तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नया प्रोजेक्ट एडोब प्रीमियर प्रो में कैसे ओपन किया जाता है। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ये एक स्क्रीन पे डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। इस पे आप देख रहे होंगे आपके सामने न्यू प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है, ओपन प्रोजेक्ट नजर आ रहा है और ये नीचे टीम प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो आगे जाके हम इसको देखेंगे। ये जो आपको साइड पे नजर आ रहे हैं ये मेरे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी सेव किए हुए हैं। अगर आपको कुछ सेव प्रोजेक्ट खोलना है आप सिंपली आप इसको क्लिक करेंगे। अदरवाइज नए प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आपके पास न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, आप इसको खोलेंगे। आप ये न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिंपल डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें बिल्कुल भी परेशानी वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं ताकि आपको एक प्रोजेक्ट खोलना आ जाए। अगर आपका प्रोजेक्ट ठीक ओपन नहीं हुआ तो आपका जितना भी इसके अंदर काम होगा वो सारा खराब हो जाएगा। रिक्वायर्ड वीडियो आपको वैसी नहीं मिलेगी अगर आपका प्रोजेक्ट ठीक नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम देना है। तो यहां पे मैं फर्स्ट लेक्चर के नाम से मैंने एक इसको प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। नीचे लोकेशन ऑब्वियसली जहां पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं तो मैं यहां पे एक फोल्डर बनाता हूं। इसका नाम भी मैं स्टार्ट ऑफ प्रीमियर के नाम से, प्रीमियर प्रो के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है। इसके अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूं। ये सेव कर लेना है। ये नीचे अगर आप देख रहे हैं जनरल, तो ये सेटिंग होगी रेंडरिंग की। अब रेंडरिंग क्या है ये अगले लेक्चर में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये रेंडर बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि आपकी वीडियो को कंपाइल करता है, उसके मोशंस को कंपाइल करता है, उसके कलर्स को इनकोड करता है। उसके लिए एक इंजन होता है जिसको हम बेसिकली रेंडरिंग कहते हैं। ये आपके टेम्परेरीली प्रीव्यूज बनाता है। ये अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे तो इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट आगे जाके हम बड़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में कोई आपकी जो ग्राफिक मशीन है या जो भी आपका कंप्यूटर है उसमें अगर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो ये सॉफ्टवेयर का के अपना भी एक इंजन है जिसको मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपने अंदर जो बाय डिफॉल्ट है वो वाला यूज करेगा। ये नॉर्मली इतना एफिशिएंट नहीं होता। आपकी वीडियो पे बहुत टाइम लेता है इसको एक्सपोर्ट करने में, इसको कंपाइल करने में, रेंडर करने में, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। दूसरा, अगर आपके पास कोई कार्ड होगा तो आपके पास या क्यूडा होगा और फिर आपके पास ओपन सीएल है और फिर आपके पास मेटल है। तो अगर मेटल और ओपन सीएल के डिफरेंस को देखा जाए तो मेटल जो है ये बेसिकली एप्पल की प्रोडक्शन है अपने मैक सिस्टम्स के लिए। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। अगर इससे पहले जब ये एप्पल मेटल इन्वेंट नहीं हुआ था तो ये ओपन सीएल यूज़ करता था। ओपन सीएल भी बहुत अच्छा है। ये ऑब्वियसली जो आपका सॉफ्टवेयर का है इंजन उससे तो ये बहुत बेहतर है क्योंकि आपके ग्राफिक कार्ड का इंजन यूज़ कर रहा होता है तो ये आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन है वो मेटल है। तो अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप मेटल पे इसको रखें। तो यहाँ पे मैं चूंकि मेरे पास मैक पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इसको मेटल पे रखता हूँ, वरना ये इससे पहले जब मेटल इन्वेंट नहीं हुआ था ये ओपन सीएल ही यूज़ करता था। तो यहाँ पे मैंने अब इसको मेटल रखना है। ये नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसको हम कहते हैं टाइम कोड। तो ये टाइम कोड बेसिकली क्या है, ये नीचे फ्रेम आपने टाइम कोड रखना है। अब ये है कि कैमरे के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं वो उसके अंदर कुछ डिजिटल न्यूमेरिक रिकॉर्ड कर रहा होता है जिससे आपको उस वीडियो के क्लिप्स के पोर्शन का पता लग रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं टाइम कोड। वो आवर्स, मिनट, सेकंड्स और फ्रेम के हिसाब से वो आपके सामने नंबर चल रहे होते हैं। तो ये मैंने इसको टाइम कोड पे ही आपको भी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको टाइम कोड पे ही रखें। यहाँ पे ऑडियो पे आपने ऑडियो सैंपल ही रखना है, मिली सेकेंड्स में नहीं जाना। ये HD वीडियो चूंकि बहुत इनटेक पहले कैमरा से केबल लगा के आप एक कार्ड के थ्रू ग्रैब करते थे तो वो HD रखना है आपने, SD रखना है तो वो केबल डिपेंड करती थी। तो ये चूंकि अब तो सिस्टम थोड़ा एडवांस हो गया है, हम कार्ड से ब्लूटूथ के जरिए या हार्ड ड्राइव के जरिए अटैच करते हैं और अपनी सिस्टम को हम कैमरे से जो ड्राइव है वो कॉपी कर लेते हैं डाटा सारा। तो इसको ऐसे इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे आपको बतानी है वो ये है कि ये स्क्रैच डिस्क, ये आपने कोशिश करनी है, मेक श्योर करना है कि ये एक ही फोल्डर के अंदर सारी चीजें पड़ी हों। स्क्रैच डिस्क अगर एक होगी, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जिस तरह इस टेबल के ऊपर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, अगर कोई मुझे कहे कि इस टेबल के अंदर से चीजें उठा के किसी एक जगह पे रख दें
तो मेरी एक्सेस में चूंकि सारी रिक्वायर्ड चीज़ें मेरे पास एक ही जगह पे पड़ी हैं, तो उठा के मैं दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर यही चीज़ें कमरे में पूरे यहाँ पे वो पीछे स्क्रीन लगी हुई है, वो टेबल है, वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हो, या पीछे आपको टेबल नजर आ रहा है वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हो, तो मुझे पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर उधर जाना पड़ेगा, तो वो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। स्क्रैच डिस्क कहते हैं कि आपकी सारी चीजें एक ही जगह पे पड़ी हुई हों ताकि आपकी मशीन पे ज्यादा लोड ना आए, इसको डिफरेंट जगह से आपके वीडियोस को कलेक्ट ना करना पड़े। अगर इसको आपके सिस्टम को एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस तेज रहेगी। इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपकी स्क्रैच डिस्क एक ही फोल्डर होना चाहिए। ये जितने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना, सारे एक ही नजर है। हाँ, यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, प्रोजेक्ट ऑटो सेव की। अगर आपको लगता है कि आपको बैकअप ये ऑटो सेव का फोल्डर अलग से रखना है ताकि अगर आपका प्रोजेक्ट डैमेज हो जाए या खराब हो जाए तो ऑटो सेव में आप दोबारा उठा लें, तो आप इसकी लोकेशन डिफरेंट रख सकते हैं। अदरवाइज मैं तो उसको भी सेम ही रखता हूं ताकि एक ही चीज के अंदर आपको सारी उसकी चीजें मिल जाएं। तो ये ऑटो सेव का ऑप्शन है अभी बस, और इसमें कोई खास इतनी बात है नहीं, आपने सिंपल अब इसको ओके कर देना है। तो ये मैंने ओके किया है, ये आपके सामने इसका पूरा इंटरफेस एडोब प्रीमियर प्रो का नजर आ रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पहली दफा कोई भी देखता है ना तो ये उसको लगता है कि यार ये क्या खाने हैं अजीब से, ये है बॉक्स बना हुआ है, एक बॉक्स ये है, ये है, ये है, ये है, तो काफी सारे बॉक्स है क्या। प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं हो, हम है ना, अहमद आफरीदी है ना आपके लिए, मैं आपको पढ़ाने गया हूँ, तो ये बहुत इजी है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। आज का लेक्चर चूंकि इंट्रोडक्शन है सिर्फ मेरा इंटरफेस का, तो आप मैं हल्का फुल्का सारा सा आपको बताऊंगा, फिर अगले लेक्चर में हर बॉक्स, हर पैनल के बारे में हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और विद इन 2-3 लेक्चर्स 2-3 वीडियोस आप देखेंगे और उसके बाद ये आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। सबसे पहली जो चीज अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके सामने कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो ये एक वो बॉक्स है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट बिन। ये प्रोजेक्ट बिन बड़ी इंपॉर्टेंट, ये समझ लें किसी भी चीज का दिमाग है, उसका इंजन है, या आप कोई कमरा है और उसका ये दरवाजा है। देखिए, कमरे के अंदर आना या फिर जाना तो उसी दरवाजे से हो सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका डाटा आएगा। ये डाटा आपका क्या हो सकता है, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, आपका इमेजेस हो सकते हैं, आपकी ऑडियोज हो सकती हैं, ये आपका डाटा है। ये सारी आप इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप उस पर एडिटिंग करेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये जो खाली जगह है इसके अंदर आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो आप बड़े आराम से ये वीडियोस देखें, यहां पे आपको ये मिल रही हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी वीडियो उठा के रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने वीडियोस कुछ उठाई हैं, ये आपकी एक वीडियो है, ये इंपोर्ट कर ली है, ये आपके सामने ये वीडियो इंपोर्ट हो रही है। डबल प्रोजेक्ट बिन के अंदर आपने डबल क्लिक करना है। अगर आपने डबल क्लिक नहीं करना तो आप यहीं पे प्रोजेक्ट बिन के अंदर राइट क्लिक करें और यहां पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन यहां पे आपको नजर आ रहा है, आप सिंपली इसमें जाएं तो आप फर्दर एक और वीडियो या ऑडियो या पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ऑडियो भी एक और पिक्चर इंपोर्ट कर ली। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप फाइल के अंदर जाएं तो यहां पे आपको यहां पे इंपोर्ट का ऑप्शन यहां पे मिल रहा है, आप इसको क्लिक करें तो यहां से भी आप अपनी मर्जी की कोई वीडियो यहां से उठा सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो अपनी मर्जी से एक और उठा ली है, ये वीडियो। और दूसरा एक और ऑप्शन भी है कि अगर आप यहां से डायरेक्ट कोई अपनी मर्जी से ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने स्क्रीन से उठा के इसको डायरेक्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट में रखा तो यहाँ पे मेरी ये वीडियोस भी आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि जो जितनी भी सारी चीज़ें आप ये डिफरेंट पैनल देख रहे हैं, ये सारे मूविंग फ्लोटिंग इमेजेस हैं, पैनल्स हैं। ये आप देखें, आप इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, इसको जिधर मर्जी। लेकिन अगर आपको थोड़ा लगता है कि ये थोड़ी सेटिंग खराब होगी तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये विंडोज़ में जाके आपके पास डिफरेंट ये इंटरफेस की सेटिंग्स हैं। ये एडिटिंग के लिए है, ये इफेक्ट्स के लिए है, ग्राफिक्स के लिए, यकीनन आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन ये नीचे देखें तो रीसेट टू सेव्ड लेआउट, आप इसको अगर क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा और अपनी मर्जी से भी आप सेटिंग इसकी रख सकते हैं। सो इसमें मैंने बताया कि इस वाले पैनल में अगर आप देखें तो आप अपनी मर्जी से वीडियोस भी रख सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट बिन को आगे डिटेल में हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे।
उसके बाद ये वाला पैनल आ जाता है। अगर आप इस वीडियो को डबल क्लिक करें तो ये एक सोर्स मॉनिटर में आ जाता है। ये सोर्स मॉनिटर बेसिकली यूज किया जाता है इस वजह से कि आप सोर्स मॉनिटर के थ्रू अपनी मर्जी से किसी भी वीडियो में, ऑडियो में इनपुट और आउटपुट मार्क करके उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा आप उठा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे, अगर ये मेरा कर्सर है तो मैं आई प्रेस करके, या फिर ये आपके पास नीचे एक ऑप्शन है मार्क इन, इसको प्रेस कर दें और कर्सर यहां से उठा के अगर आप ये मार्क आउट से ओ प्रेस कर दें या फिर कहीं से भी आप दोबारा ओ प्रेस कर दें तो ये आउटपुट लग जाएगा। तो ये अब इतना हिस्सा आप अपनी मर्जी से इसको एडिट कर सकते हैं। आपने एडिट कर लिया है। अब इसको उठा के अगर आप ये नीचे फेंके तो ये, इसको हम कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन में बेसिकली वीडियोस की लेयर्स होती हैं और ऑडियोज के कुछ लेयर्स होती हैं। आप अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट इसकी सेटिंग्स हैं, इसके बारे में पूरा मैंने बताया कि हम लेक्चर नंबर 2 में इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहां से उठा के आप इस वीडियो को यहां पे अपनी मर्जी से रख सकते हैं और यहां पे जब आप प्लेबैक करेंगे तो ये एक और मॉनिटर में आपको वो वीडियो नजर आ रही होगी। इसको हम कहते हैं आपका प्रोजेक्ट मॉनिटर। अगर देखा जाए तो जो सोर्स मॉनिटर से आप जब सीक्वेंस में या टाइमलाइन में वीडियो लेके आते हैं तो वो वाली वीडियो आपको एक और मॉनिटर में नजर आ रही होती है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटर। प्रोजेक्ट मॉनिटर बेसिकली आपका एडिटेड वर्जन दिखा रहा होता है। हर वो वर्जन दिखा रहा होता है, वो क्लिप्स दिखा रहा होता है जो आपने इन आउट मार्क करके टाइमलाइन पे रखे होते हैं। इसका मतलब है सोर्स मॉनिटर में और प्रोजेक्ट मॉनिटर में फर्क ये है कि सोर्स मॉनिटर आपका जो रॉ चंक्स है, जो आपका ओरिजिनल फुटेज है, फुटेज चंक्स रॉ, ये एक ही चीज होती है। जो भी वो वीडियो जिस पे आप एडिटिंग कर रहे होते हैं, हम नॉर्मली इसको टेक्निकल जुबान में चंक्स भी बोलते हैं, फुटेज भी बोलते हैं और आपका रॉ कंटेंट या डाटा भी इसको हम बोल देते हैं। तो आपका जो रॉ चंक्स है उसको देखने के लिए या उसको इन आउट लगाने के लिए हम सोर्स मॉनिटर यूज करते हैं। बट प्रोजेक्ट मॉनिटर में सिर्फ हम आपका जो एडिटेड वर्जन है, जो आपकी टाइमलाइन पे होता है, वो दिखा रहे होते हैं। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है। इसको अगर मैं थोड़ा सा दोबारा इसको थोड़ा बताऊं तो प्रोजेक्ट बिन के अंदर आप ऑडियो, वीडियो या पिक्चर इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये सोर्स मॉनिटर में जाती है। सोर्स मॉनिटर से आप अपनी मर्जी से इनपुट और आउटपुट लगा के उसको टाइमलाइन पे लेके आते हैं। टाइमलाइन पे आपको मैंने जिस तरह ये बताया कि ये ऑडियो के, वीडियो के ट्रैक्स हैं कुछ। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 वीडियो के 3 ऑडियो के ट्रैक्स होते हैं और एक मास्टर ट्रैक होता है जो कि यकीनन आगे जाके हम देखेंगे मास्टर ट्रैक क्या है। तो यहाँ पे ये वीडियो के ट्रैक्स हैं, ये ऑडियो के हैं और वीडियो के अंदर वीडियो के ट्रैक्स आएंगे, ऑडियो के अंदर ऑडियो के ट्रैक्स आएंगे। इसी तरह यहाँ पे जब हम टाइमलाइन प्ले करते हो, ये यहाँ पे आपको ये एक लाइन जो नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं कर्सर। बेसिकली इस कर्सर के नीचे जो भी वीडियो आएगी वो आपको सोर्स प्रोजेक्ट मॉनिटर में नजर आएगी। इसी कर्सर के नीचे जो भी ऑडियो वेव फॉर्म आएगी वो आपको सुनाई देगी। इस वक्त चूंकि इस पिक्चर के ऊपर, इस वाले फ्रेम के ऊपर मैंने आपको बताया कि कर्सर है तो आपको यहाँ पे वो वाला फ्रेम नजर आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टिल पिक्चर है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊं तो ये अगर मैं सिंगल फ्रेम, ये आपके पास एक ऑप्शन है कि स्टेप फॉरवर्ड 1 फ्रेम, या आप जो कीबोर्ड पे भी आपको लेफ्ट या राइट एरो के थ्रू फॉरवर्ड और बैक जा सकते हैं। तो एक सिंगल फॉरवर्ड एरो प्रेस करने से एक फ्रेम आगे जाती है। देखें ये डिफरेंट, ये आपको डिफरेंट फ्रेम, ये देखें एक एक फ्रेम मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं तो ये आपको तस्वीरें नजर आ रही। तो मैंने बताया था जिस तरह ये वीडियो बेसिकली वीडियो नहीं है, कोई मूविंग चीज नहीं है, स्टिल इमेजेस हैं, बट परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से एक इमेज के बाद दूसरा इमेज आ जाता है तो आपको लगता है जैसे ये एक ही वीडियो है जो आपके सामने से गुजर। इनफैक्ट ये तस्वीरें हैं, स्टिल पिक्चर्स हैं। तो इन्हीं की एडिटिंग को हम कहते हैं कि हमने वीडियो एडिट की है। तो ये आज का मेरा इंटरफेस का लेक्चर था। इसमें हमने बात की है कि वीडियो एडिटिंग होती क्या है, बेसिकली वीडियो है क्या, इसमें पाल किसको कहते हैं, एनटीएससी किसको कहते हैं, इसमें इसका जो ओवरऑल इंटरफेस है हमने उसको देखा है आज। और अगले लेक्चर में जो कि बेसिकली हमारा प्रैक्टिकली पहला वो लेक्चर होगा, ये आपका इंट्रोडक्टरी इंटरफेस का लेक्चर था, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट बिन क्या है, आपका सोर्स मॉनिटर क्या है, आपकी टाइमलाइन या सीक्वेंस क्या है, फिर आपका प्रोजेक्ट मॉनिटर क्या है, टूल बॉक्स क्या है, या डिफरेंट पैनल हैं वो क्या हैं। तो उम्मीद है कि किसी भी किस्म की अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपने इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपने रिमार्क्स में
जो सवाल पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आपको मेरे डिफरेंट एड्रेसेस, मेरे नंबर, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में। अंटिल देन बाय बाय।